कहां पर बाकायदा पोस्टल बैलेट जो हैं वो गिने जा रहे हैं। और राजवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि झोटवाड़ा से भाजपा के महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। सर, किस तरह के रुझान है बैलेट्स के पहले शुरुआती रुझान आना शुरू हुए? देखिए, हम एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितना जो अभी तक जो एग्जिट पोल्स में आया है उससे कहीं ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। बिल्कुल आश्वस्त हैं सीटों को लेकर के, काफी कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस भी उसी तरह से दावे कर रही है। अभी पोस्टल बैलेट का है, फिर बाद में ईवीएम खुलना शुरू होंगे। जी 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 जी, अब कुछ घंटे उनको और खुश रहने दीजिए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। महेश हमारे साथी अपडेट लेकर के आए हैं 2 सीटों का। पोस्टल बैलेट की क्या स्थिति? पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं और उसमें भी अब कुछ देर में हम आपको रुझान देने की उसमें रहेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय में काउंटिंग जो है, मतगणना जो है वो सबसे पहले डाक मतपत्रों की जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो है स्क्रूटनी सबसे पहले उनकी की जा रही है। स्क्रूटनी के साथ में फिर उनकी काउंटिंग की जाएगी, उनके बंडल बनेंगे और उन्हें एक साथ गिना जाएगा। उसके बाद में एग्जैक्टली जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो जाएगा डाक मतपत्रों का। लेकिन करीब 1 घंटे बाद में, ये कहा जा सकता है कि 9 बजे के आसपास में रुझान देने की जो प्लानिंग है वो हमारी हो सकेगी। लेकिन इससे पहले जो ईवीएम है वो सारी स्ट्रांग रूम से खोल दी गई है और अब मतगणना जो कक्ष है उसमें लाई जा रही है। जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके सामने उनको दिखा करके स्ट्रांग रूम जो है वो खोला गया और अब वो ईवीएम से जो काउंटिंग है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आदर्श नगर में आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि ईवीएम अंदर पहुंचना शुरू हो गई। आप देखेंगे कि लाइव नजारा है बिल्कुल अंदर का, काउंटिंग सेंटर का, टेबल का। ये एक्सक्लूसिव नजारा है जो केवल रेड टीम आपको दिखा सकती है। और जिस हिसाब से जो हालात है राजस्थान में, हम आपको ग्राउंड जीरो से अंदर के हालात दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक एक टीम को बाकायदा उनके बैलेट और टेबल नंबर के हिसाब से मार्किंग की हुई है और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, उनके साथी हैं, सभी लोगों को बहुत बारीकी से वेरीफाई करके अंदर भेजा गया है। क्या रुझान का ट्रेंड रहेगा अगर देखा जाए? जो ईवीएम से ट्रेंड आना है वो करीब करीब 9 सवा 9 बजे तक शुरू हो जाएगा। देखिए, थोड़ी देर पहले जिस तरह से न्यूज 18 की बातचीत हो रही थी जिला कलेक्टर, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 9 बजे के आसपास में जो है सबसे पहला रुझान आप मान सकते हैं कि पहला रुझान क्या होगा। लेकिन पहले जो डाक मतपत्रों की गणना है उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, वो चल रहा है और थोड़ी देर में जो ईवीएम है वो उसको खोला जाएगा और ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट है वो भी यहाँ पर जो है उसको भी परखा जाएगा। सबसे पहले उसकी सुरक्षा की जो है उस दृष्टि से ये देखा जा रहा है कि किसी तरह से कोई लीकेज नहीं है, कोई सील ब्रेक तो नहीं है। तो ऐसे में जो एजेंट्स हैं, प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं, उनको एश्योर किया गया है। स्ट्रांग रूम से जब ईवीएम लाई जा रही है तो उनकी निगरानी में लाई जा रही है। जो पूरी पारदर्शिता है वो इस समय में यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये राजस्थान कॉलेज है और इसी तरह से कमोबेश कॉमर्स कॉलेज में यहाँ पर 9 विधानसभाओं की जो गणना है वो यहाँ पर चल रही है। प्रत्याशियों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले हम रवि नैयर से बात कर रहे थे, जो भी अपनी जीत के जो दावे हैं वो यहाँ पर कर रहे थे। राजवर्धन राठौड़ से आपकी बात यहाँ पर हो रही थी, वे भी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। जीत के दावे हैं, एग्जिट पोल ने जिस तरह से पशुपेश कर दिया हर बात। तो देखिए, आप दोनों ही जो पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई देख रहा हूं मैं दोनों का। बिल्कुल, उनके मन में कहीं न कहीं चिंता और उत्सुकता इतनी हो गई है कि अब वे खुद इस ये बिल्कुल देखिए, झोटवाड़ा का सीन मैं आपको दिखा दूं यहाँ से अंदर। आप स्ट्रांग रूम का देखिएगा कि ये पूरी टीम है, बिल्कुल चील की नजर, बारीक एक तरह से पहनी एक एक चीज के ऊपर, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे वीवीपैट हो, चाहे उसका पूरा किट पूरी तरह से पैक किया हुआ है, सील्ड है और इसके अंदर जो पूरा फ्यूचर है। अच्छा, ये देखिए 40 सीटों का भी रुझान मिले, उसके मुताबिक बीजेपी 23 पर आगे, 16 पर कांग्रेस आगे चल रही है रुझानों में।